यार आलविया के चश्मो चराग नबीरे हुजूर शोएबुल औलिया शहजादे मुख्तारुल औलिया हजरत बाबू मोहम्मद मसऊद रज़ा अलवी सादहुल्लाहु शरफ़न व करमन खानकाह यार आलविया बराऊं शरीफ तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह करीब आमद है। दारुल महल सुन्नत फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ से बारगाह हुजूर शोएबुल औलिया के दायरे अक़दस में कदम बोसी करके मोइनुद्दीन अज़हरी आपके माबैन शरीके सआदत है। बड़ी मोहब्बतों से आपने अपने इस जलसे को रचाया है। माशाअल्लाह हज़रत क़ारी ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला ने बड़े अच्छे अंदाज में आपको अपने आप को पेश किया और आपने उनको समाअत किया है। वो हरफन मौला है जी अपने एतबार से माशाअल्लाह। वक्त मिलने पर वो तकरीर भी करते हैं, निज़ामत भी करते हैं माशाअल्लाह, और अच्छी क़िरात भी करते हैं, नाते पाके मुस्तफ़ा भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। शायरी अच्छी करते हैं ना जी। क़ाइदे जलसा फ़ज़ीलतुल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब क़िबला मिंबर पाक पर जलवाबार है माशाअल्लाह। और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा ज़ियाउल हक़ साहब क़िबला अलवी वो भी तशरीफ़ रखते हैं और दीगर अहबाब जितने हैं आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर बहुत सारे आए और शिरकत किया और वो अपनी अपनी घरों की तरफ रवाना हुए। ये मत सोचें कि हम लोग बैठे हुए हैं और मौलाना हज़रात आते हैं चले जाते हैं, आपके जहन में ये सवाल पैदा ना हो। एक दो महीना सिर्फ जो लोग प्रोग्राम करते उनके साथ आप रह लें, आपको पता चलेगा कि इनको कितनी रातें सोने के लिए मिलती हैं। फिर आपको पता चलेगा ये जाते क्यों हैं, बैठते क्यों नहीं। सवाल होता है लोगों की तरफ से, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं क़ारी साहब यही होता है, सोचते हैं कि मौलाना हज़रात आते हैं और ख़ासकर हमारे मद्दाहाने मुस्तफ़ा शोरा हज़रात आते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं। हर एक की मशगूलियात अलग है। दुद्दुनुल मोमिनीन खैरा, मोमिनीन के बारे में बेहतर आप गुमान किया करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। और ख़ासकर मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितनी चीज़ें आपने समाअत किया, मुझे नहीं पता कि कितनी तकरीरें हुई, मगर इतना जानता हूँ कि कई तकरीरें हुई हैं। आप तमामी हज़रात ने एक के बाद दीगरे समाअत किए हैं। अब मेरी बारी आई है। मैं चाहता हूँ कि मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ चीज़ें आप तमामी हज़रात के सामने रखूं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसी अहमद साहब क़िबला यार अलवी जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरी तारीख ली, पिछले साल भी उन्होंने मुझे बुलाया था बराह रास्त और इस साल भी, लेकिन ये सुए इत्तेफाक कहिए कि वो हमारे माबैन में तो पिछले साल शरीक रहे, इस साल कह रहे थे लेकिन इत्तेफाक नहीं हो पाया। बहरकैफ जिस उनका कहीं भी हो ज़हनो फिक्र के एतबार से वो यही मौजूद हैं अपने गाँव। बड़ी मोहब्बत आपसे करते हैं और आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं। मौला ताला इस मोहब्बत को बरकरार रखे। झूम कर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। मिलादे मुस्तफ़ा के कुछ हक़ाइक़ मैं चाहता हूँ आप तमामी हज़रात के माबैन रखो। बैरागी गांव वालों, बड़े मोहब्बतों उल्फत के साथ आप तमामी हज़रात ने इस जलसे को रचाया और मनाया है। मैं मौला तबारक व तआला से के बारगाहे करम में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपकी मोहब्बतों को, मेहनतों को, मशक्क़तों को मौला कबूल फरमाए और बिलखुसूस मौला इसका जज़ा।
बहुत सारे एतराज़ात मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होते हैं और इस माह रबीउन नूर शरीफ में बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। कभी कभी मैं भी अपने अंदाज में आता हूँ, बहुत सारी मौज़ूआत पर मैं इस महीने में गुफ्तगू करता हूँ। एक है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक है हकीकते नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है हकीकते ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक वाज़ेह तौर पे सुबूते मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन 5 तरह से गुफ्तगू इन मौज़ूआत पर और भी कई तरीकों पर, लेकिन मखसूस तरीके पर 5 तरह से गुफ्तगू इस महीने में की जाती है। मैं चाहता हूं कि कुछ झलकियां तमामी हजरात के सामने सुबूते ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हकीकते मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने रख दूं। जी, बड़ी मेहनत और लगन के साथ आपने इस जलसे को रचाया, मनाया। मैं जितनी भी दुआ करूं आपके लिए कम है, क्योंकि पिछले साल से कई गुना ज्यादा मजमा भी हमारी निगाहों के सामने है और इंतजाम इंसराम और एहतमाम भी माशाअल्लाह एहतमाम करने वाले मेरे दोस्तों, ये तौफीक की बात है कि जो एहतमाम करता है, कदम आगे बढ़ाता है, हमेशा उसके साथ लगे रहो। जैसे लगे रहोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मोहब्बतों में ज़्यादती अता फरमाता चला जाएगा। हमने देखा है नेक काम करने वाले को इतनी परेशानियां आती हैं, इतनी मुसीबतें आती हैं, इतने मसाइल से दो चार होता है, लेकिन उसके बावजूद वो कदम पीछे नहीं हटाता, आगे बढ़ाता है। गोया उस मुफक्किर के शेर की तरह कि मैं तो निकला था अकेला जानिबे मंजिल मगर, मैं तो निकला था अकेला जानिबे मंजिल मगर, लोग फिर आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह। लोग फिर आते गए और कारवां बनता रहा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहिल लश्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला सासिम बिला कदमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सैयदना इमाम बूसीरी प्यारे मुस्तफ़ा के मीलाद का जिक्र करते हुए आप यूं रकम तराज हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही, अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीबा मुब्तदइन मिनहु व मुख्ततमी। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह गवासी बहरे मारिफत फखरे ज़मीनो ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ादरे बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। वो कसीदे नूरिया पेश करते हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। एक सवाल तो बैरागी गांव और कुर्बो जवार से मैंने सुना है, मीरपुर के भी लोग कसरत से आए हुए हैं। मुबारकबादी पेश करूंगा, इतनी दूर से चलकर आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने शिरकत किया है। वहाँ के एक शहजादे को मैं दुआएं देता हूँ, मौला तबारक तआला के बारगाहे करम में दुआ है
कि मौला ताला हमारे दारुल महल सुन्नत फैजुर रसूल बराव शरीफ के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अली हसन साहब क़िबला ज़ादहुल्लाहु शरफ़ मुकर्रमन को मौला ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहतयाबी अता फरमाए। मौला उनकी वालिदा को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और बिलखुसूस मौला उनको उम्र खज़री बख्त सिकंदरी। सुभान आमीन। वो अलालत के बिना पर शरीक नहीं हो पाए, वरना वो जरूर इंशाअल्लाह शिरकत करते। बरकबादी पेश करता हूं। आप एतराज तो जरूर करेंगे कि जो भी मुकर्रिर आता है या जो भी आता है वो यही शेर ज्यादा क्यों पढ़ता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं इस बाबत आप तमामी हजरात को एक मनहज बता दूं, मसलके आला हजरत का, मसलके आला हजरत का एक तेवर मैं आपको बता दूं। आप सिर्फ नारा लगाते हो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलक है, और फिर मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जब करीब आए तो हमको करना क्या चाहिए। 11वीं का दिन गुजर करके 12 रबीउल नूर शरीफ मगरिब के बाद दाखिल हो गए, यानी इंशाअल्लाह तबारक तआला कल की रात आने वाली रात शबे नूर है। उस रात में रात खत्म होते होते सुबह आते आते भोर में मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है। यही मौका है। उस वक्त हमको करना क्या चाहिए। अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम होते हैं, माशाअल्लाह महीना भर प्रोग्राम चलता रहता है, आप करते रहते हैं। लेकिन बैरागी गांव के मुसलमानों में शुरू में आपको तरीका बता दूं कि मिलादे मुस्तफ़ा मनाया कैसे जाए। मिलादे मुस्तफ़ा का जब वक्त करीब आए, भोर का वक्त जब करीब आए, रात में शाम से लेकर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें, तस्बीह व तहलील करें, प्यारे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ें। लेकिन जैसे जैसे भोर का वक्त करीब आए आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आका के बारगाह करम में सलाम पेश करें। अब वो सलाम आपके ऊपर है, चाहे तो आप मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, चाहे तो आप पढ़ें काबे की बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कोई पढ़ने वाला पढ़ता है ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, कोई पढ़ने वाला पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, कोई पढ़ता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सलाम पढ़ते रहें। जब आपको इस बात का एहसास हो कि विलादत का जमाना करीब आया है तो उसके बाद हाथों को उठाएं और हाथ उठाने के बाद मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। बैरागी गांव के मुसलमानों, प्यारे मुस्तफा की विलादत का वक्त है, जिस परवरदिगार ने अपने महबूब के विलादत के वक्त पूरी दुनिया को खुशियां अता फरमाई, खुशबुओं से पूरी दुनिया मुअत्तर हुई, पूरी दुनिया को उजाला बख्शा। जिस परवरदिगार ने उस प्यारे महबूब के विलादत के वक्त जितनी दुआएं आप मांगोगे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। यही तो मसलके आला हजरत है। आला हजरत सरकार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, पूरा मसलक एक पूरा मिलादे मुस्तफा और उसकी हकीकत को एक शेर में आला हजरत सरकार ने रख दिया और फरमाया, जब विलादत का जमाना करीब आए तो हाथों को उठाओ और कह दो, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दूना तेरा दे डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सरकारे गाजी की बारगाह में जाते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती कि नहीं होती। पीर बदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती कि नहीं कबूल।
सरकार ख्वाजा के बारगाह में जाते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती कि नहीं होती? सुन्नी सही मुसलमान का यह अकीदा है, चाहे बारगाह गाजी में जाएं दुआएं कबूल होती है, बारगाह पीर बतनी में जाएं दुआएं कबूल होती है, बारगाह ख्वाजा में जाएं दुआएं कबूल होती है, बारगाह गौस में जाएं दुआएं कबूल होती है, अजमेर मोहल्ला चले जाएं दुआएं कबूल होती है, अरे बगदाद मोहल्ला चले जाएं दुआएं कबूल होती है, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं जहां बुजुर्गाने कराम औलियाए कराम हैं वहां पर दुआएं कबूल होती हैं। तो बैरागी गांव के मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी को बताओ कि जब प्यारे मुस्तफा के विलादत का जमाना करीब आए, मेरे मुस्तफा की आमद हो, उस दिन वो नबी पैदा हुआ जिसके सदक़े में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को जिसकी नूरानियत के सदक़े नबुव्वत बख्शी, ये सारे वलियों को जो विलायत अता की गई वो मुस्तफा का सदका है। जब इनकी बारगाह में जाने से दुआएं कबूल होती हैं, तो प्यारे मुस्तफा के विलादत के वक्त यकीनन सारी दुआएं कबूल होती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बोलो है कि नहीं? माशाअल्लाह, सारी दुआएं कबूल होती हैं। हक है। रही बात एतराज करने वालों की, एतराज करने वाले एतराज करते रहे, जितने तुम एतराज करोगे उतने हम मनाएंगे, उतने कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम। हाथ उठा करके बोल दो, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नज के तले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारा वतीरा होना चाहिए। हम किसी और का मिलाद नहीं मनाते। तुम अपने अब्बा का बर्थडे मनाओ, हम एतराज ना करें। बेटे का बर्थडे मनाओ, एतराज ना करें। खानदान वालों का मनाओ, हम एतराज ना करें। हम अपने प्यारे मुस्तफा के मिलाद को मनाए तो तुम्हें एतराज भी होता। और एक नया एतराज, क़ारी ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला ने भी यही कहा, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, कि यकीनन अच्छा हजरत आ रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तमामी हजरत खड़े हो जाएं और नारे खड़े होकर के इस्तकबाल। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर, माशाअल्लाह। सुभान। तशरीफ रखें। रात बैठे जो आगे की कुर्सियां हैं वो आगे कुर्सियां आप पुर कर लें। माशाअल्लाह। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप तमामी हज़रात को बताया था, खानवादे यारे अलविया के चश्म शराब नबीरे हुजूर शोएबुल औलिया शहजादे मुख्तारुल औलिया हजरत बाबू मोहम्मद मसूद रज़ा अलवी ज़ादहुल्लाहु शरफ़ व करमन खानक़ाह यारे अलविया ब्राउन शरीफ तशरीफ रखते हैं। मैं आप तमामी हजरात को चूंकि निस्बत हुजूर शोएबुल औलिया की बारगाह गाजी से है और आपको भी निस्बत गाजी सरकार से है, ये मैं जानता हूं, कड़ियां मिली हुई हैं एकदम। और आज एक नई बात मुझे मालूम हुई, यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो जानते होंगे, जो नई उम्र के हों शायद न जानते हों। मैंने यहाँ तक सुना है कि आपके इसी गांव के बिल्कुल करीब में एक मुक़द्दस बहुत बाबरकत और बाअज़मत मज़ारे मुक़द्दस है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और सरकार गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हमनवाओं में से हुजूर सैयदी हसन पीर बदनी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनका मज़ार बन नहीं रहा था,
लोग कोशिशें करते हैं लेकिन उनकी कोशिश काबिश कबूल नहीं होती। सरकार हुजूर शोएबुल औलिया बराव शरीफ से तशरीफ लेकर के आए और आपने अपने वजूद में खुद रह करके, जाहिर सी बात है वलीरा वली मिशाना, वली को तो वली ही पहचानता है, मुराकबा किया होगा, कुछ तो किया होगा, कुछ जाना होगा, कुछ समझा होगा। आपने यहाँ पर चिल्ला किया है हुजूर शोएबुल औलिया जिनके नबीना हमारे माबैन तशरीफ रखते हैं, आपने यहाँ पर चिल्ला किया और फिर मज़ार शरीफ के लिए याद रखवाई। तो निस्बत तो है बराव शरीफ से, आपकी बराव शरीफ को निस्बत बारगाह गाजी से और पीर बदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह को निस्बत दरबार गाजी से और हम सबको निस्बत दरबार गाजी से है। मेरा गाजी तो वो है जो तशरीफ लेकर के आया तो अल्लाह ने हमें ईमान की बरातों से नवाजा है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मैं तो कल भी डंके की चोट पे कहा करता था और आज भी कहा करता हूँ, होश के नाखून ले गाजी सरकार के बारगाह में उंगली उठाने वाले, सरकारे गाजी के बारगाह कोई आम बारगाह नहीं है। वक्त का बादशाह चल करके, वक्त के बादशाह का वफद चल करके आया था। मज़ारों को उठाने के खातिर सिर्फ ये कायदा मुसल्लम किया गया था, आपस में बैठ करके गुफ्तगू करके इस मामले को तय किया गया था कि किसी मज़ार शरीफ के सामने सिर्फ 3 मरतबा सलाम किया जाएगा। पहली मरतबा सलाम पर जवाब ना मिले, दूसरी मरतबा जवाब ना मिले, तीसरी मरतबा जवाब ना मिले तो उस कब्र को ढक दिया जाए, उसे रखने की कोई वजह बाकी नहीं। दिल्ली में मशवरा होता है, वक्त के बादशाह के कारिंदे चल करके दिल्ली की सरजमीन पर एक साहिब कश्फ बुजुर्ग के यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद बारगाह में सलाम किया जाता है। पहली मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला, दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। तो सलाम करने वालों ने कहा कि इनको तो हम जानते थे, इनकी जिंदगी को जानते हैं और इनके साहिब कश्फ होने को भी जानते हैं। यहाँ से अगर सवाल नहीं मिला, जवाब नहीं मिला तो आखिर मामला क्या होगा? क्यों जवाब नहीं मिल रहा है? आखिर ये तो साहिब कश्फ बुजुर्ग थे, ये तो मुसल्लम सुबूत बुजुर्ग थे, आखिर जवाब मिल क्यों नहीं रहा? तो उस पर किसी दाना और बीना शख्स ने कहा, नादानो, घोड़े से उतरकर तो कम से कम बादब सलाम करो। ये वलियों की बारगाह है, ऐसे सलाम करने से जवाब नहीं मिलेगा। घोड़े से नीचे उतरो, बादशाही तुम तराक और बादशाही शानो शौकत लेकर के आए हो, शाहाने तुम नीचे उतरो। नीचे उतर करके जब सलाम किया बाइज्जत तो सलाम का जवाब आया। पूछा गया, हुजूर पहले सलाम में सवाल का जवाब क्यों नहीं मिला? जवाब मिला कि किसी मुतकब्बिर और किसी गुरूर और घमंड वाले को हम जवाब नहीं देते हैं, दिल की मोहब्बतों का जो नजराना लेकर आता है उसी के सलाम का हम जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। फिर सिर्फ यही पूछा था, यही सिर्फ कहा था कि सिर्फ इतना बता दें कि हमें जिस काम के लिए बहुत खूब मुतय्यन किया गया है कि जाए मज़ारात पर, क्योंकि कुछ लोगों ने कान फूंका था, कुछ लोगों ने कान भरे थे बादशाह, कहा था कि ये सुन्नी लोग, ये बहुत पुरानी रस्म है कब्र पुजवा वाली, सुन्नी लोग कब्र पूछते हैं, ये उसमें कोई होता नहीं है, ये सिर्फ जाते हैं और वहां पर क्या कहते हैं, दुआ सलाम करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। कहा तो फिर इसके बाबत मशवरा हुआ। तो जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद पूछा गया कि आखिर किस बारगाह में जाएं कि वहां पे मुकम्मल और पुख्ता फैसला मिल जाए कि आखिर हमको करना क्या है, हमको इनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, आखिर करना क्या चाहिए। दिल्ली में फैसला हुआ, साहिब कश्फ बुजुर्ग यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद उस तुरबत अनवर से आवाज आई, अगर ये जानना है कि वली किसे कहते हैं कहीं और मत जाओ, अगर ये जानना है कि जिंदा वली किसे कहते हैं बहराइच शरीफ की सरजमीन पर चले जाओ, मेरा गाजी तुम्हें बताएगा वली किसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गाजी सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत।
दस्ता चल करके दिल्ली की सरजमीन से बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा बेशक और वो दस्ता जैसे ही पहुंचा, आज ये आप जंजीरी गेट देख रहे हो, ये जंजीरी गेट पहले नहीं था, हुदूद कायम नहीं थे, नाल दरवाजा था, मगर इतनी मोटी दीवारें नहीं थी। शुरू के इब्तिदा का जमाना उठा करके देखो, शेख अब्दुल रहमान अलवी तलफवी की किताब मिरात मसूदी उठा करके देखो, जो हकीकत में जो कलमी नुस्खा है उसको उठा करके देखो, आपको पता चलेगा तकरीबन 20 का दस्ता चल करके आया। जैसे हुदूद बहराइच में पहुंचता है, दरबारे गाजी में दाखिल होने से पहले अंदर से आवाज आई, अरे आने वालों घोड़े से नीचे उतरो। बहुत खूब, वाह। तुम्हें पता नहीं ये शहंशाह का दरबार है, घोड़े से बैठने वाले नीचे उतरे, उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। पूछने वाले ने पूछा, ये आवाज किसकी थी? क्या सरकारे गाजी की आवाज थी? जवाब देने वाला जवाब देता नहीं, बल्कि उनके खादिम सिकंदरे दीवाना की आवाज थी। चाचा सिकंदरे दीवाना के ताकत का ये आलम है, तो सरकारे गाजी के कुव्वत और ताकत का आलम क्या होता? माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सिकंदर दीवाना की कुव्वत का ये आलम है, जब उनकी ताकत का निगाह इनायत का ये आलम है कि दूर से दस्ते को मुलाहजा कर रहे हैं, तो सरकारे गाजी की निगाह इनायत का क्या आलम हो। सुभान अल्लाह। तभी तो वक्त का बादशाह फिरोज शाह तुगलक जब आया था, तफसील में नहीं बता पाऊंगा, बहराइच शरीफ में आएंगे इंशाअल्लाह, रजबी में मुलाकात होगी, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह बयान करूंगा। मगर इस वक्त सिर्फ इतना सुन ले, वो सरकारे गाजी का दरबार है जहां पर रोजाना न मालूम कितने करामतों का ज़ुहूर होता है। बेशक हक है। रोजाना एक दिन की बात नहीं, रोजाना। बादशाह ने सुना था, चल करके आया फिरोज शाह तुगलक, तारीखों को उठा करके देखे बहराइच के तो आपको पता चलेगा। जब फिरोज शाह तुगलक चल करके आया तो सैयदी अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह के सहारे और वसातत से तफसील बयान नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं, मैं कुछ और बयान करने आया हूँ। मज़ारे अक़दस पर खड़ा था और खड़े होने के बाद जब हाजिरी दिया, हाजिरी देने के बाद ये हुआ कि चलना है, तो कहा हुजूर एक सवाल का जवाब दे दें। और सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार चांदपुरा मोहल्ले में है, आप जानते होंगे सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह, सैयदी अबुल फज़ल अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह, पूछा हुजूर सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। कहा बताओ। कब मैंने सुना है बहराइच शरीफ में रोजाना करामतों का ज़ुहूर होता है, अपने माथे की निगाहों से करामतें सरकारे गाजी दिखाते हैं, जिसको देखना है वो दरबारे गाजी में। कहा हाँ, कब मैं दिल्ली से चलकर आया हूँ, फिरोज शाह मुझे भी करामत देखनी है, दिखाओ। तो सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे वक्त का बादशाह, इससे बढ़कर करामत और क्या हो सकती है कि आज मुझ जैसा फकीर और तुझ जैसा बादशाह दोनों खड़े होकर दरबारे गाजी में भीख मांग रहे हैं। आज की सबसे बड़ी करामत यही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी करामत यही है कि तुझ जैसा बादशाह और मुझ जैसा फकीर दोनों दरबारे गाजी में खड़े होकर झोली फैलाए मांगते नजर आते हैं। वारे गाजी, गाजी को पहचानना इतना आसान नहीं है। झूम कर दुरूद पाक पढ़े, मैं मामला आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबारे गाजी ही से बरकतें बराव शरीफ में पहुंची, और बराव शरीफ में जो मेरा मुर्शिद सैयदी हुजूर शुएबुल औलिया जो लेटे हुए हैं, उनका कमाल ये है, कमाल ये है, कोई आता है उसका दामन गौहरे वलद से खाली होता है और दुआएं मांगता है और दुआएं मांग करके जाता है, और अगले साल अल्लाह अपने महबूब के सदके में उसकी गोद भराई अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। चुटकियों में फैसला होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दरबारे गाजी का सदका है। वो सरकार हुजूर शुएबुल औलिया है, उसी खानवादे के शहजादे हमारे और आप मां बहन तशरीफ फरमाएं, आप जियारत करें और दुरूद पाक पढ़ें। मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत मिलाद मुस्तफा बयान किया जाए, सुनना चाहते हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेदार, मैं देखना चाह रहा था कि 1:30 बजे रात में आप बेदार हैं कि नहीं। माशाअल्लाह।
मौलाना कलीम साहब किबला और दीगर अहबाब की जो है मेहनतें रंग लाई हैं। माशाल्लाह बेदार है। अब जरा सुनो, यकीनन सवाल होता है, आपने सवाल करके मेरी ज़हनियत बना दी, मेरा मूड बना दिया। यकीनन सवाल करते हैं और भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करते हैं, कहते हैं मियां ईदें तो सिर्फ 2 थी, ये मुसलमान तीसरी ईद लेकर के चलाए। और सुन्नी लोग वो अपने आप को कहते हैं मुसलमान, कहते हैं सुन्नी लोग, ये तीसरी ईद लेकर के आ गए। तो आज मैं अशआर के दलाइल के साथ नहीं बल्कि मुकम्मल आला हजरत सरकार के फतावा रज़विया की रोशनी में और अहादीस मुस्तफा की रोशनी में मैं ये साबित करूंगा। सुभान अल्लाह। अहादीस मुस्तफा की रोशनी में। और एक बात और सुन ले, हमारे मुखालिफिन सिर्फ 3 किताब को मानते हैं, चौथी को नहीं। अल्लाह के कलाम को, बुखारी शरीफ को, मुस्लिम शरीफ को। फिर उसके बाद तीसरी किताब, चौथी किताब नहीं मानते, 3 किताब मानते। इन्हीं 3 किताब के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अब जरा आप मुझे बताओ, जाहिर सी बात है भोले भाले मुसलमानों को ये गुमराह करते हैं। कब मीलादुन्नबी ईद है तो सिर्फ 2 थी। और यकीनन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से चलकर मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो मदीना वाले साल में 2 दिन अपना कौमी त्योहार मनाते थे। पूरी कौमियत जमा होती थी, एक दूसरे के गले मिलते थे, खुशियां बांटते थे, मेला लगता था, सब जमा होते थे। उसके बाद वो मेला खत्म हो जाता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। जब आप हिजरत करके तो आपने पूछा ये क्या है? कि हमारा कौमी त्योहार है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं मना किया कि कौमी त्योहार मत मनाओ, का कौमी त्योहार मनाओ लेकिन मनाने की नवैयत को बदल दो। अब हदीस मुस्तफा उठाओ, जितनी हदीस की किताबें उठाओगे तकरीबन सब में मिल जाएंगी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ऐसा करो सिर्फ खेल कूद और नाच गाना ताश गाया ये सब ना हो, इसमें आओ और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में जबीन नियाज को झुकाओ, 2 गाना अदा कर लो, लोग मिल करके दूसरों को खुशियां मना लो, तुम्हारे ईद का दिन होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दोनों ईदें जो है ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाई हुई। 2 गाना अदा करो और वही हम करते हैं, 2 गाना अदा करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये 2 तारीखों में। फिर ये तीसरी ईद आई कहां से? अब जो सवाल करते हैं क्या वो हदीस पाक को पढ़ते या नहीं पढ़ते? अब आओ सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब खलीफे दुआम मुरीदो मुरादो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आका के मुरीद भी है और आका के मुराद भी है। बेशक हक है। अब बैरागी गांव वाले कहेंगे मोइनुद्दीन नजरी क्या कह रहा है? भाई मुरीद तो समझ में आता कि आका के मुरीद हैं और हजरत उमर के पीरो मुर्शिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मुराद क्यों? मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरे आका ने दुआओं में मांगा किसको था? वाह। मेरे आका ने दुआओं में मांगा किसको था? किसको कहा था मौला दे दे इस्लाम की मौनत हो जाएगी? वो कोई और नहीं सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब है। बेशक हक है। आका करीम ने जिसे दुआओं में मांगा था वो उमर इब्नुल खत्ताब है। उनके पास यहूदी चल करके आए और आने के बाद जाअतुम मिनल यहूद वसअला फी किताबिकुम आयतुन लौ उनज़िलत अलैना लनत्तखदहा ईदा। हदीस पाक समाप्त करें। लौ उनज़िलत अलैना लनत्तखदहा ईदा फक़ाला अय्युल आया क़ाल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वाह सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा यहूद चल करके आए हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और आने के पास उन्होंने अरीजा पेश किया है मौला उमर इब्नुल खत्ताब तुम्हारे कुरान में एक आयत है, इसको थोड़ा सा हजरत आप जो है इसको हजरत की तरफ करें, पंखे को संभाल के हां हां माशाअल्लाह। आइए बस काफी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह करम में कौन आए? यहूदी चल करके आए। तुम्हारे कुरान पाक में अल्लाह ने एक आयत नाजिल की है, अगर वो आयत हमारे तौरेत में मूसा अलैहिस्सलाम पर वो आयत नाजिल होती तो उस दिन हम ईद का दिन मनाते। उस दिन क्या करते हैं हम?
ईद का दिन मनाते। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला ने पूछा वो कौन सी आयत करीमा है। तो जब कितना पूछा कि कौन सी आयत करीमा है, तो यहूदियों ने कहा यही आयत करीमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। का ये आयत करीमा का यही आयत करीमा का हाँ का ये आयत करीमा अगर नाजिल होती तो यहूदियों तुम ईद का दिन मनाते कहा हाँ। तो कहा अब जरा करीब आओ, यहूदी करीब आए, उनको पेश करो, पेश कर दो बस माशाअल्लाह। कहा करीब आए तो कहा अगर ये आयत तुम्हारी किताब तौरेत में नाजिल होती कितनी ईदें मनाते। का एक ईद और कितनी। कहा वल्लाहि आरिफु ऐना नुज़िलत मता नुज़िलत कैफा नुज़िलत नुज़िलत यौम अरफा व नुज़िलत यौमुल जुमआ। सुभान अल्लाह। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला सुनो, मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला फरमाते हैं कि अगर ये आयत तुम्हारे तौरेत में नाजिल होती तो तुम एक ईद मनाते। कसम खुदा की मैं जानता हूँ ये आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई। यहूदियों ने पूछा कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई। का ये आयत करीमा मकाम अरफा में नाजिल हुई। अरफात के दिन मकाम अरफा में नाजिल हुई और वो दिन जुमा का दिन था। मकाम अरफा तो हम लोगों के लिए ईद का दिन है, वो कुर्बानी का दिन है। और रही बात उसके साथ साथ वो जुमा का दिन है। वल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईदों का दिन है। हजरत उमर ने फरमाया तुम एक ईद मनाते, कसम खुदा की हम पहले से इस आयत के नुज़ूल पर दो ईदें मनाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने, जिंदाबाद। कितनी ईदें? दो ईदें। अब एक दिन में दो ईद कैसे हो गई भाई? आप यही ना सवाल करोगे कि मोइनुद्दीन नजरी ये बता एक दिन में दो ईदें कैसे। अब बताओ यौम अरफा हमारे लिए ईद का दिन है और ईद के दिन के साथ साथ अगर उस दिन जुमा का दिन आ जाए तो का जुमा का दिन भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। वाह, हाथ उठा करके जरा हाथ उठा करके अगर मेरी बात समझ में आए, चूंकि वक्त इतना नाजुक है, अगर हाथ नहीं उठाओगे तो मैं समझूंगा शायद सर नीचे चला गया। वक्त नाजुक है, इसलिए मुझे बता करके आप थोड़ा सा मुझे भी बताएं कि आप जग रहे हैं, बात समझ में आ जाए, जहन को हाजिर करें। अल्लाह ताला फजल फरमाए और जब बात जहन में आएगी तो इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। तो का दो ईदें, का एक यौम अरफा जिस दिन हाजी हज करते हैं, हज का दिन हमारे लिए ईद का दिन, और दूसरा का यौमुल जुमा, जुमा का दिन। अब जुमा का दिन ईद का दिन हुआ कैसे? अच्छा एक बात और बताओ, साल भर में कितने जुमे हम पढ़ते हैं? साल भर में कितने जुमे हम पढ़ते हैं? तकरीबन कोई जोड़कर बताए। अरे महीने में तकरीबन 4 जुमे होते हैं, 12 चौक 48 ऐसे ही तो होता है। तकरीबन 52 जुमे कुल मिलाकर के अगर राउंड फिगर हम माने 52 जुमे पढ़ते हैं। कितने जुमे? 52 जुमे। और 52 जुमा बैतुल मामूर पर फरिश्ते ईद का दिन मनाते हैं और जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ उठा करके देखो, मेरे आका ने बार बार फरमाया वल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। मेरे आका ने फरमाया जब जुमा के दिन आए साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू से तैयब हो, उसके बाद जुमा के लिए जाओ। आका नमाज पढ़ने जाएंगे, फजर है, जुहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, सब पढ़ने जाते हैं, इसे जुमा भी पढ़ने जाएंगे। जुमा के लिए तखसीस क्यों? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहु सय्यदुल अय्याम, माशाअल्लाह, इसलिए कि जुमा दिनों का सरदार है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह जुमा दिनों का सरदार हुआ कैसे? तो आका ने फरमाया लिअन्नहु उलिदा फीही आदम, सुभान अल्लाह, इसलिए कि जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो जुमा दिनों का सरदार हो गया। बेशक। बताओ हजरत आदम हमारे बाप हैं कि नहीं है? हम सबके बाप हैं। कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई जान पाए ना जान पाए, हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बेशक, जिनकी औलाद हम हैं, जिनकी औलादें हम हैं। जुमा
सैयदुल अय्याम दिनों का सरदार इसलिए कि हजरत आदम पैदा हुए। कहा या रसूलल्लाह अगर हजरत आदम पैदा हुए तो उस दिन हम जुमा का दिन मनाते हैं, उस दिन आपके लिए क्या है, क्या करें आपके लिए? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक्सिरू अलैया अस्सलाह, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। कहा या रसूलल्लाह क्यों? क्योंकि इसलिए आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा हो आदम दुरूद प्यारे मुस्तफा पर क्यों? आका से पूछा गया। चलो आका से नहीं पूछते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम पैदा तो आप हुए जुमा के दिन, लेकिन जुमा के दिन कसरत से प्यारे मुस्तफा पर दुरूद क्यों पढ़े? तो हजरत आदम यही कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो, अल्लाह तबारक व तआला ने खालिस मुझे सिर्फ पैदा नहीं फरमाया, बल्कि प्यारे मुस्तफा की नूरानियत से मुझे पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे मुस्तफा की नूरानियत से पैदा फरमाया है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं जाहिर में मेरे बोल, हकीकत में मेरी नकल, उस गुल की याद में ये सदाफुल बशर की है। हजरत आदम पैदा हुए मुस्तफा के नूरानियत के सदक़े में। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए वो जुमा का दिन हो जाए और जुमा ईद का दिन हो जाए, तो ऐ बैरागी गांव और कुर्बो जवार से आए थे जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी के सवाल का जवाब दो कि हजरत आदम पैदा हो वो दिन ईद का दिन हो जाए, तो जिस दिन आदम के भी नबी, ईसा के भी नबी, मूसा के भी नबी, कुल नबियों के नबी पैदा हो वो दिन आखिर ईद का दिन क्यों ना हो? ये सारी ईदें पावन ईदें और सारी ईदें मिलकर मुस्तफा के ईद पर कुर्बान हो जाए, तब तक अल्लाह मदद करके बोल पड़ता है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद। सारी ईदें मिलकर, सारी ईदें मिलकर प्यारे आका के ईद पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बुखारी शरीफ से जुमा की 52 ईदें, अब उनके सवाल का जवाब दे दूं कारी साहब क़िबला। बुखारी शरीफ से जुमा की 52 ईदें हम मनाते हैं, तब इनको नहीं लगता है कि ये 52 ईदें जो मनाते हैं हदीस पाक से, ये गुमराह करते हैं कि सिर्फ 2 ईदें नहीं है। जुमा की 52 ईदें और है, वो कहाँ चली गई? ये हमने अपने घर से नहीं मनाई, न तुम्हारे बाप के घर से है, न हमारे बाप के घर से है, ये रसूल पाक के घर से है। बेशक हक है, ये रसूल पाक के घर से है। 52 ईदें जुमा की, और ईद और बकरीद मिला ले कितने हुए? 54। कितने हुए? 54 ईदें। ये 54 ईदें मिलकर प्यारे मुस्तफा के ईद मिलादुन नबी पर कुर्बान हो जाए, तब अल्लाह अहमद यार खान नहीं फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। वाह, बहुत खूब। ये हकीकत मिलाद मुस्तफा। वक्त को देखते चले। अरे भाई, एक मफहूम अभी मैंने पेश किया है और अगर पौना घंटा हुई, पौना घंटा एक मफहूम मैंने पेश किया, दूसरा मफहूम ले लें। चले हम मनाते हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। एक चीज, नई चीज आपको बता दूं और ताज्जुब खेज चीज में बता दूं, शायद आपको पता हो कि ना पता हो। जो लोग कहते हैं कि हम मिलाद मुस्तफा नहीं मनाते, हमारी तरह टोपी कुर्ता पैजामा पहनते, जानते होंगे आप लोग, पैजामा थोड़ा सा ऊंचा होता है, कुर्ता नीचे हो जाता है, बस इतना आप जान गए होंगे। नाम लेने की जरूरत है या जान गए? जितने लोग जान गए हाथ उठा करके बताएं। माशाल्लाह, मैं मुबारकबादी, इधर मुबारकबादी नहीं, मैं इधर मुबारकबादी पेश करता हूँ। उलमा को इन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि आप इन लोगों को जान गए हैं। वाह, हक है। मुबारकबादी। अब एक बात और सुनिएगा, बहुत ऐसा मत समझिए कि हम लोग स्टेज पर बैठते हैं तो मतलब ये सोचते हैं कि हम किसी को नीचा दिखाएं। नीचा नहीं, ये अकीदा बयान करना बिल्कुल दुरुस्त है। अकीदा मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने बयान फरमाया।
जी हाँ आप कहते हो ये मौलाना लोग जैसे बैठते हैं जैसे सुन्नी वाबी करते रहते हैं, करने लगते हैं। हमने थोड़ी कहा है, पहले कुरान से पूछो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, आखिर ये है क्या? और तब्बत यदा अबी लहब है क्या? जी बेशक। ये इसका तर्जुमा करके मुझे बताओ कि आखिर है क्या? जो कुरान ने कहा वही हम कहते हैं। अब एक बात और बताऊं आपको, बड़ा मजा आएगा, लुत्फ आएगा आपको। लतीफ बात है, जो लोग कहते हैं कि हम मिलादे मुस्तफा नहीं मनाते, मोइनुद्दीन नजरी मिंबरे पाक पर बैठकर बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया के कदमों को चूम करके बैरागी गांव के जिंदा दिल मुसलमान और कुर्ब जवार के जिंदा दिल मुसलमानों को ये बताना चाहता है कि जो दावा करते हैं कि हम मिलादे मुस्तफा नहीं मनाते, अरे कसम उस खुदाए वाहदहुल शरीक की जिसकी कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जाने हैं, जितने उमरा और हज करने वाले हैं सब के सब मिलादे मुस्तफा मनाते हैं। वाह बेशक हक है, बहुत खूब माशाअल्लाह। चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, अगर हज और उमरा करने जाते हैं तो सब मिलादे मुस्तफा मनाते हैं, अपने हो चाहे इधर वाले हो चाहे ना मनाने वाले हो। आप कहोगे ये कैसे भैया, वो तो हज करने के लिए जाते हैं, उमरा करने के लिए जाते हैं, वो कब मिलादे मुस्तफा मनाते हैं, उनका मिलाद मनाना कैसे हो गया? ये कहां से बोल रहे हो? इसकी दलील कहां से? आओ मैं आपको बताता हूं। अब आओ फिर कुरान पाक की तरफ लेकर के चलो। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर के तामीर की इजाजत दी, कहा कि ए इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो, तजदीद करो। तामीर का मतलब शुरू से बनाना, तजदीद का मतलब फिर से नया करना। काबा कब से है ये हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। काबे की हकीकत में आओगे तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। अमा काबा तो वो काबा है जिसकी हकीकत के बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनियाए रीति पर आप तशरीफ लेकर के आए, आप बताए जब आप वजूद खाकी में आए तो काबा मौजूद था कि नहीं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपनी निगाहों से सबसे पहले अल्लाह के घर खाने काबा को देखा। अब सुभान अल्लाह। आदम जब आए तो काबा मौजूद था। हाँ तो आप फरिश्तों से पूछ लेते हो फरिश्ते कब आए? का हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 70,000 साल पहले अल्लाह ने जिन्नातों को पैदा फरमाया। किसको? जिन्नातों को 70,000 साल पहले जिन्नातों से पूछा गया, जिन्नात ये बताओ कि खाने काबा का वजूद कब से है? जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तो तुमने खाने काबा को देखा, उस वक्त मौजूद था कि नहीं? तो जिन्नात कहते हैं कि जब हम आए तो खुदा की कसम हमने खाने काबा को इस रूए जमीन पर चमकते हुए देखा। सुभान अल्लाह। तो का ये जिन्नातों ने देखा, तो जिन्नातों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। फरिश्तों से पूछते हैं सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्रील अमीन से पूछा गया, जिब्रील अमीन बताओ अल्लाह ने जब आपको वजूद बख्शा तो बताओ क्या खाने काबा मौजूद था? तो फरमाते हैं लाल याकूत जौहर और हीरे जवाहरात तो जबरदस्त से चमकते हुए मैंने खाने काबा को देखा है। सुभान अल्लाह। अब किससे पूछोगे? अब किससे पूछोगे? अब तो या तो खुदा जाने या मेरा मुस्तफा जाने। खाने काबा का वजूद कब से है इसकी कोई तारीख हकीकत अब आप तलाश करो। अब आगे आओ, मोइनुद्दीन नजरी आपको आगे बढ़ाता है। उसी खाने काबा की तजदीद करने के खातिर फरमाया अल्लाह ताला ने वईद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान अल्लाह। बाप बेटों ने मिलकर के खाने काबा की तामीर की। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब तामीर करने लगे तो तामीर करते करते जब अपने कद से खाने काबा की दीवार ऊंची हुई तो आपके घर में जो इंजीनियर बनाता है, जो मिस्त्री बनाता है, तो जब आप अपने कद से जब दीवार ऊंची हो जाती तो वो पाड़ बांधता है। पाड़ ही तो बोलते हैं उसको, पाड़ बोलते, पाड़ बांध के तब ऊंचाई पर लेकर के जाता है।
वहां कोई पाड़ बांधने वाला सिस्टम नहीं था, वहां पहले इस चीज का वजूद नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों की मदद से एक पत्थर को लाने के बाद रखा और पत्थर पर खड़े हुए अपने बेटे इस्माइल को कहा, बेटे तू ईंट पकड़ाता चला जा और मैं खाने काबा की दीवार को ऊंची करता चला जाऊं। और उस पत्थर का कमाल ये था कि उसी पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े रहते, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती वैसे नीचे से वो पत्थर ऊंचा होता चला जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका की विलादत हुई, 360 पत्थर मौजूद थे खाने काबा में। इस्लाम पत्थरों को निकाल करके बाहर फेंकने आया था, न कि पत्थरों को अंदर रखने आया था। अब जिंदा दिल मुसलमानों जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, 360 पत्थर को खाने काबा से निकाल करके फेंक दिया गया। बोलो फेंका गया कि नहीं फेंका गया? 360 पत्थरों को निकाल करके फेंका गया। आज भी 2 पत्थर बाकी है, 2 पत्थर। कौन कौन? एक हजरे अस्वद है और एक मकामे इब्राहिम है। हजरे अस्वद खाने काबा की दीवार में लगा हुआ, रुकने यमानी कोने पर लगा हुआ। और फिर मकाम इब्राहिम क्या है? वो जो आप मीनार नुमा देखते हो जब तवाफ करने के बाद जिसके सामने 2 रकात नमाज अदा करते हो, कि आपके और खाने काबा के बीच में जो मीनार टाइप का छोटा सा जो घर बना हुआ है, उसी के बीच में वो पत्थर रखा हुआ है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। सुभान अल्लाह। मकाम को, उस पत्थर को जाए मुसल्ला बना लो, जाए नमाज बना लो। यानी तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज उसके सामने पढ़ो। उस जिसकी तवाफ जो तवाफ करता है और तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम के सामने न पढ़े, उसका तवाफ कबूल, उसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे बोलो, उसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा। और जिसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा उसका ना तो हज कबूल होगा ना तो उम्र कबूल होगा। तवाफ कबूल करने के खातिर 2 रकात नमाज कम से कम मकाम इब्राहिम के सामने तुम्हें पढ़ना होगा। बेशक क्यों हक मेरे है। मौला ने फरमाया कि वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरे इब्राहिम के जाए मकाम को अपना मुसल्ला बना लो। क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब ये दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर कदम रखते थे पत्थर पिघल करके मोम हो जाता था, और नबी जिस पत्थर से गुजरता है उस पत्थर पर नबी के नक्श पड़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल अतमी है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हजारों पत्थर पर रहे होंगे, हजारों पत्थर पर, एक पत्थर पर नहीं। नबी जिस पत्थर पर पैर रखते वो पत्थर मोम हो जाता पिघल करके और उस पे पैरों के निशान पड़ जाते। हजारों पत्थरों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निशाने कदम थे। सारे पत्थरों को लाकर खाने काबा में नहीं रखवाया और सारे पत्थरों के सामने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत न दी। सिर्फ उसी पत्थर पर, क्यों? जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे। कहा यह पत्थर खास है। कहा क्यों? अब जवाब हदीस पाक से सुनो, कुरान की तफसीर और हदीस पाक से सुनो। जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर ली तो अल्लाह की बारगाह में उसी पत्थर पर खड़े करके दुआ मांगा। वइद क़ाला इब्राहीम रब्बि जल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़हु मिनत तमराति मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। पूरी आयत करीमा पढ़ते चले जाए। का मौला जो तेरे घर में आए उसको अमन दे, अमान दे, सुकून दे, शांति दे, खाना दे, पीना दे, हर एक चीज का सामान मुहैया कर, उनके लिए आसानी कर। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम तू और तेरे बेटे ने मिलकर के मेरे घर को बनाया है, उस घर का मेहनताना तुझे चाहिए। मैं तुझे मेहनताना देना चाहता हूं, उजरत देना चाहता हूं। आपका घर कोई मिस्त्री बनाए और बढ़िया बनाए तो जितनी उजरत उससे तय करते हो उससे उठा करके कोई बाईसाइकिल दे देता है, कोई घड़ी दे देता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई क्या दे देता है कि उसने घर अच्छा बनाया है, मैं उसको तोहफे के तौर पे देता हूं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तूने मेरे घर को बनाया है, मैं तुझे तोहफा दूंगा, बेशक जो मांगना है मांग ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वइद क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़हु मिनत तमरात मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कहा ना
ये तो मेरा घर है और आने वाले मेरे मेहमान होंगे, उनके खातिर मुझे जो करना है मैं करूंगा। इब्राहिम तू अपने लिए कुछ मांग ले। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए कुछ मांग ले का मौला, अगर मैं अपने लिए मांगू तो तू अता करेगा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मांग करके तो देख। तो कहा मौला मेरी ज़ुर्रियत को वजालनी मुस्लिम, को मुसलमान इस्लाम पर रख, और इस्लाम पर रखने के साथ साथ उसी पत्थर पर खड़े होकर के दुआ मांगी का वबाअस फीहिम रसूला। का मौला खुसूसियत के साथ तेरे बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला जिस आखिरी नबी को तू पैदा करने वाला है उसको किसी और के नस्ल से नहीं, मुझ इब्राहिम के नस्ल उस मोहम्मद को पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। जिस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला जिस आखिरी नबी को तू पैदा करने वाला है, जिसका नाम आसमानों पर अहमद और जमीनों पर मोहम्मद है, मौला उस नबी को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौला ने फरमाया इब्राहिम जिस वक्त वो मेरा महबूब आएगा उस वक्त तेरा जाहिरी हयात नहीं होगा, तो जाहिरी जिंदगी में नहीं होगा। तो फिर जब जाहिरी जिंदगी में नहीं होगा तो मांगने का मतलब क्या है? क्यों उस आखिरी नबी को मांग रहा है कि आखिरी नबी को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, मौला मैदाने क़यामत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी के उम्मती होंगे और सारी उम्मतियों के माबैन हजरत आदम का गुजर होगा। तो आदम के उम्मती कहेंगे वो देखो मेरे नबी आदम जा रहे हैं। हजरत ईसा के उम्मती जाएंगे तो उनके उम्मती कहेंगे कि हजरत मेरे नबी हजरत ईसा जा रहे हैं। हजरत मूसा का गुजर होगा तो उनके उम्मती बोलेंगे वो देखो मेरे नबी मूसा जा रहे हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम गुजरेंगे, हजरत यूनुस गुजरेंगे, हजरत ज़करिया गुजरेंगे तो उनके उम्मती कहेंगे वो देखो मेरे नबी ज़करिया जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने आपने अरीजा पेश किया, ऐ मौला मैदान महशर में मैं गुजरूं तो अहले महशर मुझे ये न कहे वो देखो इब्राहिम जा रहे हैं, बल्कि मेरी तमन्ना ये है अहले महशर कह उठे वो देखो मुस्तफा के जत्थे अनकत जा रहे हैं, वो देखो मुस्तफा के दादा चाचे में। नारे तकबीर बुलंद आवाज से हर एक हाथ फिजा में, हर एक हाथ फिजा में लहराए। नारे तकबीर बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराबे तहुर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, मौला मैं यहाँ के लिए नहीं मैं वहाँ के लिए मांग रहा हूँ। तो फिर ये मिलादे मुस्तफा कैसे हुआ भाई? उस मकामे इब्राहिम के सामने 2 रकअत नमाज तवाफ करने वाले पढ़े, ये फिर मिलादे मुस्तफा कैसे हुआ? इसका सबूत पेश करो। वक्त बहुत शिद्दत से बढ़ रहा है, मैं गुफ्तगू मुकम्मल करूं, समझने की कोशिश करें। उसी पत्थर पर खड़े होकर फरमाए वबाअस फीहिम रसूला, मौला जो आखिरी नबी मबूस फरमाने वाला है वो मेरी नस्ल से पैदा फरमा दे। और बासा बसु माने भेजना होता है, विलादत के माने में होता है, और वलदा युलदु अल मीलाद, मीलाद का माना होता पैदाइश। उसी पत्थर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा के पैदाइश की सदा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। पत्थर पर वरना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान बैरागी गांव के मुसलमानों हजारों पत्थर पर थे। सारे पत्थरों को खाने काबा में रखा नहीं गया और सारे पत्थरों के सामने अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए नहीं फरमाया कि उसी पत्थर के सामने 2 रकअत नमाज अदा करो कि तुम्हारे और खाने काबा के बीच में वो पत्थर मौजूद हो। तुम जब नमाज पढ़ते हो तो खाने काबा और तुम्हारे माबैन वो पत्थर मौजूद रहता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम प्यारे मुस्तफा के मीलाद का जिक्र कर रहे हैं। तो फरमाया मेरे महबूब का मीलाद
और उसका ताल्लुक उस पत्थर से है। इसे खाने काबा में रख दो, कयामत तक जितने आएंगे खाने काबा का तबाह करेंगे, वो मेरे मुस्तफा के मीलाद को मनाएंगे। जब मुस्तफा के मीलाद को मनाए उसका तबाह कबूल होगा, जो मीलाद ना मनाए उसका तबाह कबूल नहीं किया जाएगा। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये तोहफा देते हैं कि मुस्तफा के मीलाद को जो मनाएगा खाने काबा में उसी का तवाफ कबूल होगा। तो चाहे ये लोग जाएं, चाहे वो लोग जाएं, जो भी जाएंगे उनको मुस्तफा का मीलाद मनाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अरे नादानो जाकर मनाते हो पर समझते नहीं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मरना। माशाअल्लाह, हक है, बहुत खूब। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पना। और तुम्हें करना क्या है भाई? अरे ये तो दुनिया का उसूल है, जिसका खाओ उसका गाओ। ये तो दुनिया का उसूल है। हम मुस्तफा का सदका खाते हैं और मुस्तफा के सदके में मुस्तफा के मीलाद को मनाते हैं और मनाते थे, मनाते हैं। अगर बुजुर्ग दे तो समझो ये दुआ है, ये पैसे नहीं मेरे लिए दुआएं हैं। हाजी साहब है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, ये पैसे नहीं बैरागी गांव के मुसलमानों, सरकार का सदका है जी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। देखें जरा, समझने की कोशिश करें, जरा इस बात को समझें। फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। और फिर आगे फरमाते, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। मीलाद मनाना और है, प्रोग्राम करना और है, अकीदा रखना और है, सब कुछ करना और है। अरे कम से कम ये तो मान लो, जालिमों नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे कलमा नहीं पढ़ाते तो जानवरों को अपना माबूद मानते हुए नजर आते। किसी को बाप कहते हैं तो किसी को माँ कहते हैं, किसी को ब्रदर कहते हैं तो किसी को भाई। बोला है कि नहीं है? किसी को क्या कहते? अरे जीने का सदका अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, क्योंकि प्यारे मुस्तफा का उम्मती बनाया। प्यारे मुस्तफा का जो उम्मती है, नबी सारे नबियों में अफजल है, तो सारे उम्मतियों में मुस्तफा का उम्मती अफजल है। ये तुम्हें अफजलियत जो हासिल हुई, ये किसी और के सदक़े में नहीं,